सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का विषय है समानार्थी शब्द, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वर्ड्स। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने कुछ आपको वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य, पुस्तक मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है। दूसरा वाक्य, पौधों को जल से सींचो, पौधों को पानी से सींचो। तीसरा वाक्य, वृक्ष पृथ्वी का श्रृंगार है, पेड़ पृथ्वी का श्रृंगार है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पुस्तक और किताब, पानी और जल, पेड़ और वृक्ष शब्दों का एक ही अर्थ है। पुस्तक के स्थान पर किताब लिखा जाए तो वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। इसी तरह जल के स्थान पर पानी लिखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता। वृक्ष के स्थान पर पेड़ लिखा जाए तो वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। ये शब्द एक दूसरे के समानार्थी है। बच्चों, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे बच्चों और एक बार समझा रही हूँ। वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, अर्थात जिन दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अब आगे देखिए, आपको दो चित्र दिए हैं, एक घोड़ा और एक घर का। तो उसका देखिए समानार्थी शब्द कैसे है। घोड़ा, घोटक, तुरंग, अश्व। और जो घर है उसके नीचे लिखा है गृह, आवास, घर, भवन। इसी तरह से एक शब्द के अनेक शब्द हो सकते हैं जिसका अर्थ एक ही होता है। बच्चों, अगले स्क्रीन पर आप देखोगे कि मैंने कुछ समानार्थी शब्दों के उदाहरण दिए हैं, जिन्हें मैं आप लोगों के लिए बोलने वाली हूँ। आपको ध्यान से सुनना है। पहला, पृथ्वी, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा। दूसरा शब्द, पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। तीसरा शब्द, बादल, मेघ, वारिद, जलद। चौथा शब्द, सरोवर, तड़ाग, तालाब, जलाशय। अगला शब्द, मित्र, दोस्त, सखा, साथी। अगला शब्द, राजा, नृप, भूपति, नरेश। अगला शब्द, जल, पानी, नीर, तोय। धरती, भू, धरा, भूमि। रात, रात्रि, रजनी, निशा। पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन। बच्चों, इसके पहले वाले स्क्रीन पर आपने देखा है कि हर शब्द के 3 पर्याय दिए गए थे, यानी एक शब्द के 3 समानार्थी शब्द या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इस स्लाइड पर आप देखोगे कि एक शब्द के 2 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। अंधेरा, अंधकार, तम। अभिमान, गर्व, घमंड। अभिलाषा, इच्छा, कामना। अमीर, धनवान, रईस। अमृत, सुधा, सोम। आँख, नयन, नेत्र। आकाश, आसमान, गगन। आग, अनल, पावक। आवाज़, ध्वनि, स्वर। औरत, स्त्री, महिला। उजाला, प्रकाश, रोशनी। उदास, गुमसुम, अनमना। अब दाहिनी ओर।
झंडा, ध्वज, निशान। तालाब, जलाशय, सरोवर। दर्द, पीड़ा, कष्ट। दिन, दिवस, वार। देह, तन, शरीर। धन, दौलत, संपत्ति। ध्वनि, आवाज, स्वर। नगर, शहर, नगरी। नदी, सरिता, नदियाँ। निकट, नज़दीक, समीप। निगाह, दृष्टि, नज़र। नित्य, रोज, प्रतिदिन। बच्चों, अभी इस स्क्रीन पर बाईं ओर उपवन, बाग, बगीचा। ईश्वर, प्रभु, भगवान। कमल, नीरज, पंकज। कसौटी, परीक्षा, जांच। किला, गढ़, दुर्ग। खून, रक्त, लहू। घर, गृह, सदन। घोड़ा, अश्व, तुरंग। चांद, चंद्र, चंद्रमा। छात्र, विद्यार्थी, शिक्षार्थी। जंगल, कानन, वन। जबान, जीभ, जीवा। बच्चों, अभी इसके दाईं ओर निर्मल, साफ, स्वच्छ। निरक्षर, अनपढ़, अशिक्षित। नेह, प्रेम, प्यार। पक्षी, खग, पंछी। पछतावा, अफसोस, खेद। पर्वत, पहाड़, अचल। पाँव, पैर, पद। पानी, जल, नीर। पेड़, तरु, वृक्ष। पृथ्वी, अचला, धरा। प्यारा, लाडला, दुलारा। प्रतियोगिता, स्पर्धा, मुकाबला। बच्चों, इसके पहले भी मैंने काफ़ी उदाहरण दिए हैं आपको। अब इस स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो कि और कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए दिया है मैंने। दाईं ओर प्रथा, रिवाज, परंपरा। प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई। प्रसिद्ध, मशहूर, नामी। प्राचीन, पुराना, पुरातन। फूल, पुष्प, सुमन। बंदर, वानर, कपि। बादल, मेघ, जलद। बेटा, पुत्र, सुत। बेटी, पुत्री, तनया। भवन, मकान, इमारत। माँ, माता, जननी। मानव, मनुष्य, नर। मित्र, दोस्त, सखा। मुसाफिर, राही, यात्री। मोर, मयूर, केकी। रात, निशा, रात्रि। अभी दाईं ओर बच्चों, रास्ता, राह, मार्ग। लड़की, बालिका, कुमारी। संकट, मुसीबत, विपत्ति। संसार, दुनिया, जगत। सदा, हमेशा, सदैव। समुद्र, सागर, सिंधु। सिंह, शेर, केसरी। सुंदर, सलोना, मनोहर। सुबह, प्रभात, प्रातः काल। सूरज, सूर्य, रवि। सेवक, नौकर, दास। सोना, कंचन, स्वर्ण। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, सेहत। हवा, पवन, वायु। हाथ, कर, हस्त। हाथी, गज, नग। बच्चों, आशा करती हूँ कि मैंने काफ़ी सारे मूल शब्द और उनके समानार्थी शब्द दिए हैं
तो आप सभी को समझ में आया। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैंने समान अर्थी शब्द का स्वाध्याय दिया है। इसमें मैंने आपसे 4 प्रश्न दिए हैं आपको, जिसे अपने किताबों में उतारना है और उसके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। बच्चों आप देख सकते हो कि आपको ब्रैकेट में कुछ उत्तर दिए हैं, जिसको आपको छांट कर नीचे लिखना है। पहला शब्द प्यारा, प्रिय। दूसरा शब्द गिरी, पहाड़। इसी तरह बच्चों बाकी शब्दों के उत्तर आपको चुनकर लिखना है। बच्चों अब दूसरा प्रश्न, विभाग अ और विभाग ब में दिए गए समानार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाओ। अ विभाग में आपको समानार्थी के मूल शब्द दिए हैं और ब विभाग में आपको उसके उत्तर दिए हैं। पहला और दूसरा मैं आपको बताती हूँ। पीयूष, अमृत। दूसरा गीत, गाना। इसी तरह से बच्चों आपको ब विभाग में से उत्तर चुनकर लिखना है। बच्चों अब तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर, कोष्ठक में दिए गए समानार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाकर लिखो। बच्चों पहला वाला आपको दिया है, अब मैं दूसरा और तीसरा बताती हूँ। कार्य, काम, यह दोनों भी शब्द ऊपर दिए हुए हैं। अनोखी, विचित्र, यह दोनों शब्द भी ऊपर दिए हुए हैं, उनमें से चुनकर नीचे लिखना है। इसी तरह बच्चों आपको आगे के लिखने हैं। बच्चों इस प्रश्न में आपको मूल शब्द और समानार्थी शब्द दोनों भी चुनकर लिखना है। बच्चों स्क्रीन पर चौथा प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। पहला प्रारंभ, उत्तर है शुरुआत। बच्चों आप देख सकते हो ब्रैकेट में आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो सही है वह लिखना है। दूसरा संसार, जगत। इसी तरह से बच्चों आपको सारे मूल शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अब समानार्थी शब्द किसे कहते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बच्चों इन सारे मूल शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों के साथ याद रखना है। आशा करती हूँ कि आप यह काम ज़रूर करोगे। धन्यवाद बच्चों।